क्या आपने कभी सोचा है कि किस तरह की शक्तियां उन पुरानी वीरान हवेलियों के अंदर छिपी हो सकती हैं? ऐसी जगहें जिनके आसपास जाने से भी लोग डरते हैं। आज की कहानी जिन्न का किला आपको ले जाएगी उत्तराखंड के एक गांव में, जहां राहिन को अपनी दादी के भूतिया किस्सों में से एक के पीछे छुपे खौफनाक सच का सामना करना पड़ता है। ये सिर्फ एक हवेली नहीं बल्कि जिन्न का डोमेन है। क्या आप तैयार हैं उस दुनिया में कदम रखने के लिए जहां इंसान और जिन्न का सामना होता है? हॉन्टेड टीवी पर पेश है जिन्न का किला। राहिन हमेशा से रहस्यों की ओर खिंचता आया था। अज्ञात का आकर्षण उसे एक जलते हुए दीपक की तरह अपनी ओर बुलाता था। जब वह उत्तराखंड की घुमावदार सड़कों से होते हुए अपनी दादी के घर जा रहा था, तो हर मोड़ उसे उन कहानियों की गहराई में ले जा रहा था जो उस गांव की प्राचीन परंपराओं और गुप्त बातों से भरी थीं। हवा में पुरानी कहानियों की गंध थी, ऐसी आत्माओं की कहानियां जो पेड़ों की जड़ों के नीचे छिपी रहती थीं, और छायाएं जो नजरों से दूर फिसल जाती थीं। उसकी दादी का घर, जो एक गांव के किनारे घने जंगलों से घिरा हुआ था, उसे एक सुरक्षित जगह लगता था, लेकिन साथ ही एक सीमा भी जो उसे किसी बहुत ही खतरनाक चीज के करीब ले जा सकती थी। शाम का समय था। गांव की पथरीली गलियों पर लंबे साए फैलने लगे थे। राहिन अपनी दादी के बरामदे पर बैठा था। उसकी दादी ने उसे अपने बचपन की कहानियां सुनाई। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी खंडहर नुमा हवेली थी, जो अब बेशक सुनसान हो चुकी थी, लेकिन गांव वालों की यादों में अब भी जिंदा थी। लोग कहते हैं कि वहां जिन्नात रहते हैं, उसकी दादी ने दबे हुए स्वर में कहा, जैसे जिन्नात का नाम लेने से ही वो कहीं पास आ जाएंगे। प्राचीन आत्माएं जो अपने इलाके की रक्षा करती हैं। उसकी आंखों में डर की झलक थी, उसकी आवाज में कंपन था जब उसने बताया कि गांव के लोग अंधेरा होने के बाद उस हवेली के पास भी नहीं जाते। लेकिन राहिन के अंदर एक अदम्य जिज्ञासा पल रही थी, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब उसे हर हाल में चाहिए था। उसी रात एक मध्यम टॉर्च की रोशनी और अपने युवा साहस से लैस होकर वह हवेली की ओर निकल पड़ा। रास्ता सांप की तरह मरोड़े ले रहा था। पेड़ की ऊंची शाखाएं एक दूसरे से फुसफुसाते हुए उसकी ओर इशारा कर रही थीं। जैसे जैसे राहिन हवेली के करीब पहुंच रहा था, एक अजीब सी शांति ने उसे घेर लिया, जैसे आसपास की सभी जीव जंतु उसकी इस जुर्रत का इंतजार कर रहे थे। हवेली के दरवाजे के पास पहुंचते ही एक ठंडी हवा उसके शरीर के अंदर तक घुस गई, जैसे वह उसे चेतावनी दे रही हो कि वह यहाँ नहीं आना चाहिए। हवेली उसके सामने एक विशालकाय जबड़े की तरह खड़ी थी, मानो उसे निगलने के लिए तैयार हो। एक समय पर यह हवेली बहुत भव्य रही होगी, लेकिन अब यह पूरी तरह से उजाड़ और जर्जर हो चुकी थी। टूटी हुई खिड़कियां, जैसे टूटे हुए वादे, और बेलें जो दीवारों को जकड़े हुए थीं, मानो कंकाल जैसी उंगलियां उस पर कब्जा जमाए बैठी हों। एक पल के लिए राहिन ने सोचा कि वह लौट जाए, लेकिन फिर उसने साहस बटोरा और उस चीखते हुए दरवाजे को खोल दिया जिसने उसकी मौजूदगी का विरोध किया। अंदर अंधेरा था, वह अंधेरा जैसे उसके चारों ओर लिपट गया हो, जैसे यह जगह उसकी प्रतीक्षा कर रही हो। हवा न केवल ठंडी थी बल्कि बोझिल भी, जैसे इस हवेली ने सदियों से अंदर की भयानक घटनाओं को संभाले रखा हो। राहिन ने टॉर्च चालू की। उसकी रोशनी छायाओं को काटते हुए दीवारों पर टकराई, जहां कभी समृद्धि के दृश्य रहे होंगे, लेकिन अब वे केवल भूतिया लहरें बंद कर रह गए थे। और फिर उसे सुनाई दी फुसफुसाहटें, हल्की लेकिन स्पष्ट, चले जाओ जब तक मौका है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके अंदर का डर अब उसके तर्क को निगलने लगा। क्या वह सच में यहाँ अकेला था? छायाएं उसके आसपास अजीब ढंग से हिलने लगीं, जब तक कि वे एक ठोस रूप में नहीं बदल गई। एक आकृति अंधेरे से निकलकर उसके सामने खड़ी हो गई। वह आकृति लंबी थी, लेकिन दुबली पतली। उसका आकार अस्पष्ट था, सिवाय उन दो चमकती आंखों के जो नफरत से जल रही थीं। जिन्न उसके सामने प्रकट हो चुका था, एक ऐसा प्राचीन प्राणी जिसकी उपस्थिति से शक्ति और दुष्टता का एहसास हो रहा था, मानो यह समय से परे का कोई प्राणी हो जो नफरत से भरा हुआ हो। तुम मेरे इलाके में क्यों आए हो? उसकी आवाज गूंजती हुई नहीं, बल्कि सीधे राहिन के दिमाग में उतरती हुई महसूस हुई, जैसे यह आवाज उसके दिल में डर का एक गहरा बीज बो रही हो। मैं सच्चाई जानना चाहता था, राहिन ने डर के मारे हकलाते हुए कहा। ज्ञान मुफ्त नहीं मिलता, जिन्न ने धीरे से लेकिन धमकाने वाले अंदाज में कहा, और फिर उसकी काली परछाई धीरे धीरे राहिन के चारों ओर फैलने लगी,
जैसे उसकी उपस्थिति से हवा में मौत की गंध घुल गई हो और हर एक सांस बोझिल हो गई हो। राहिन की चिंता अब अपने चरम पर थी। उसे भागना था, लेकिन कहाँ? यह जगह सिर्फ इंसानों की नहीं थी, बल्कि उन आत्माओं की भी थी जो प्रतिशोध के लिए बंधी हुई थी, या जिन्हें अभी भी कोई अधूरी ख्वाहिश पूरी करनी थी। तुम्हारी दादी। ये शब्द राहिन के कांपते होठों से अनचाहे बाहर निकल गए, मानो वह किसी ऐसी जानी पहचानी चीज को थामने की कोशिश कर रहा हो जो अब उसके नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। जिन्न की आंखों में एक चमक उभरी। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी, मानो वह इस जानकारी से चौंक गया हो। हाँ, उसकी आत्मा अभी भी यहाँ भटक रही है। तुम्हें क्या चाहिए? राहिन ने हताशा से पूछा। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। मैं फिर से पूरा होना चाहता हूँ। जिन्न की फुसफुसाहट अब हवेली की दीवारों में गूंज रही थी। उसकी परछाई अब राहिन के चारों ओर लिपटने लगी, जैसे समय और जगह दोनों एक बंधन में बंध गए हों जिसे तोड़ पाना अब असंभव था। और अचानक राहिन को सब कुछ समझ में आ गया। यह सिर्फ डर और जीवित रहने की बात नहीं थी, यह उन चुनावों की बात थी जो सालों पहले किए गए थे और जिनके परिणाम आज सामने थे। राहिन ने अपनी सारी ताकत जुटाई और जिन्न के सामने खड़ा हो गया। उसने जिन्न से कहा, मेरी दादी को मुक्त कर दो। जिन्न की आंखों में एक बार फिर चमक उभरी, लेकिन इस बार वह हंसने लगा। एक ऐसी हंसी जो वास्तविकता और पागलपन के बीच फंसी हुई थी। यह थी आज की खौफनाक कहानी, जिन्न का किला। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और अगर आप ऐसी ही डरावनी कहानियों का अनुभव बार बार करना चाहते हैं तो हॉन्टेड टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर हर बार कुछ नया और खौफनाक आपका इंतजार कर रहा है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी दास्तां के साथ, जहां आपका सामना होगा अज्ञात और अनकही शक्तियों से। तब तक के लिए अपने दरवाजों और खिड़कियों को बंद रखें। कौन जाने अंधेरे में क्या छुपा हो।